So therefore we are observed that the ideal solutions which obeys the Raoult's law. Now we are going the second one, non-ideal solutions. So we are already said, at all given temperatures and concentrations, the solutions which does not obey Raoult's law, they are called as non-ideal solutions. तो तुम टेम्परेचर कितना भी अप्लाई करो, कॉन्सेंट्रेशन कितना भी अप्लाई करो, अगर वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे, if they are not following the Raoult's law, then they are non-ideal solutions. So that means that the vapor pressure, the mole fraction, both are not directly proportional. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलो तो सम टाइम ज़्यादा इंक्रीज होता, सम टाइम थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज ही होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक्सपोनेंशियल फैक्टर का द डिफरेंस वही है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो तो एक फैक्टर कितना भी इंक्रीज करो और एक फैक्टर इतना ही इंक्रीज होता है. ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो गए तो ये भी 2 टाइम्स ही इंक्रीज होता है. उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं. एक्सपोनेंशियल बोलो तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो गए तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज होता, बट दोनों भी इंक्रीज हो रहे मगर ये बराबर इंक्रीज नहीं हो रहे. बराबर इंक्रीज नहीं हुए तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है. सो द सॉल्यूशंस विच डज नॉट ओबेज द Raoult's law, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो Raoult's law बोलो तो क्या है, PA इक्वल्स टू PA0 इंटू XA, PB इक्वल्स टू PB0 इंटू XB. So vapor pressure of the solvent equals to vapor pressure of the pure solvent into mole fraction of the solvent, that is Raoult's law. Vapor pressure of the solute equals to vapor pressure of the pure solute into mole fraction of the solute XB, that is Raoult's law. बट ये दो भी वैल्यू बराबर नहीं हो रहे, नहीं हुए तो Raoult's law फॉलो नहीं हो रहे, नहीं हुए तो नॉन आइडियल होता. तो यहाँ पर सॉल्वेंट नॉन आइडियल है. सो PB इज नॉट इक्वल्स टू PB0 इंटू XB. तो यहाँ पर भी सोल्यूट नॉन आइडियल सोल्यूट है. सो सॉल्वेंट नॉन आइडियल है, सोल्यूट नॉन आइडियल है, तो सॉल्यूशन भी क्या होता, नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाता है. नाउ देयरफॉर फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देन वी कैन से दैट द चेंज इन एंथैल्पी मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, द चेंज इन वॉल्यूम आल्सो मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0. तो वॉल्यूम चेंज 0 नहीं होता तो सोल्यूट का सॉल्वेंट का वॉल्यूम बराबर नहीं होता है, नहीं हुए तो नॉट इक्वल टू 0 होता. अगर बराबर हो गए तो 0 होता, मगर नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है. सोल्यूट का वॉल्यूम सॉल्वेंट का वॉल्यूम अलग अलग रहता है. तो यहाँ पर एंथैल्पी वैल्यू भी बराबर नहीं है, 0 वैल्यू है. बोलो तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को भी ऐड करने के बाद सम टाइम एनर्जी रिलीज होता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सम टाइम एनर्जी ऑब्जर्व होता, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. तो यहाँ पर एंथैल्पी वैल्यू 0 नहीं है और चेंज इन वॉल्यूम भी 0 नहीं होता. So similarly we are saying that for non-ideal solutions containing non-volatile solute, अगर solution में non-ideal solutions में solute भी non-volatile है तो non-volatile हो गए तो ये भी non-ideal है, तो ये भी Raoult's law को follow नहीं करता है. That is the pressure of the solution is not equals to the pressure of the vapor pressure of the pure solvent into mole fraction of the solvent one. So therefore we can say that we are saying that the pressure of the solution is high or lower in value compared to the vapor pressure of the solution predicted from the Raoult's law. So the meaning of this word is that in the non-ideal solutions है वो Raoult's law को फॉलो नहीं कर रहे, तो कोई भी सोल्यूशन नॉन आइडियल हो गए तो इसका प्रेशर वैल्यू को हम कंपेयर करें तो इसका प्रेशर वैल्यू सम टाइम ज़्यादा रहता है, सम टाइम कम रहता है. If we compare the solution is, if the solution is ideal, that is following the Raoult's law. तो एक solution नॉन आइडियल solution का वेपर प्रेशर समटाइम ज़्यादा होता है, समटाइम कम होता है. समटाइम इट इज़ हायर, समटाइम इट इज़ लोअर. whenever we compare the pressure of the solution if it is ideal in nature. तो मैं एक solution ले रहा हूँ वो नॉन आइडियल है, उसका प्रेशर को हम कंपेयर करें तो अगर वही सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बन गया था तो इसका भी प्रेशर को हम कंपेयर करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का प्रेशर समटाइम ज़्यादा रहता है, समटाइम कम रहता है. व्हेनेवर वी कंपेयर द प्रेशर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का प्रेशर ज़्यादा रहता है नहीं तो कम रहता है. व्हेनेवर वी कंपेयर द प्रेशर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस फॉलोइंग द Raoult's law. So therefore we are saying that the pressure of the solution is higher sometimes
whenever we compare the pressure of the solution of the ideal one. So that is one possible. Similarly, the pressure of the solution it is lower sometimes if we compare the pressure of the ideal solution. So we have two conditions are there. So we discuss them one by one. They are called as positive deviation and negative deviation from the Raoult's law, one by one. Thank you.